मुंबई में फिर एक इमारत धराशायी हो गई है। यहां भिवंडी इलाके में इमारत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है और 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। दिल्ली के कल्याणपुरी में एक बेकाबू बस ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में फिर से आसमानी आफत का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए एनडीएमए ने 250 एनडीआरएफ के जवानों को तैनात किया है। एनडीआरएफ की 6 टीमें आपदा के वक्त राहत और बचाव का काम करेंगी। अगले 72 घंटे असम के 4 जिलों के लिए बेहद भारी साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने सोनितपुर, बरपेटा, उत्तर लखीमपुर और गोलाघाट में भारी बारिश की आशंका जताई है। बीजेपी कैंपेन कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं। संसदीय बोर्ड की बैठक में भी वो शिरकत करेंगे। 2014 के अलावा विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी माथापच्ची होगी। इशरत जहां केस में सीबीआई आज गुजरात हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। कल सीबीआई ने इस मामले में विशेष कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में नरेंद्र मोदी और उनके बेहद करीबी अमित शाह का नाम शामिल नहीं किया है। इसमें सिर्फ उन पुलिस वालों के नाम हैं जो मुठभेड़ के वक्त मौके पर मौजूद थे। इशरत की मां चार्जशीट से संतुष्ट नहीं है। इशरत की मां ने भी कहा है कि जब तक सभी आरोपियों के नाम सामने नहीं आते और उन्हें सजा नहीं मिलती, तब तक उनका परिवार संतुष्ट होने वाला नहीं है। सीबीआई की चार्जशीट में अभी भले ही 8 लोगों के नाम सामने आए हों, लेकिन इसमें कुछ और नाम जुड़ सकते हैं। सीबीआई ने अहमदाबाद स्पेशल कोर्ट में यह भी बताया है कि 2-3 दिनों में फिर से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बननी तय है। मुख्यमंत्री पद जेएमएम को मिलेगा। सरकार गठन को लेकर जल्द ही ऐलान भी कर दिया जाएगा। फूड सिक्योरिटी बिल पर अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति से हरी झंडी मिलने के बाद अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद में पास करवाना होगा। फूड सिक्योरिटी बिल पर जल्दबाजी में लाए गए अध्यादेश पर सुषमा स्वराज ने निशाना साधा है। सुषमा ने ट्वीट करके पूछा है कि जब कुछ ही दिनों में संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा था, तो अध्यादेश लाने की इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। गोपीनाथ मुंडे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गोपीनाथ मुंडे को मुंबई के इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा है। मुंडे ने अपने भाषण में चुनाव में 8 करोड़ खर्च की बात कही थी। एटीएम में कैश डालने वाली कंपनी ड्रिंक्स आरिया के कर्मचारी अब भी हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से दिल्ली एनसीआर के करीब 800 एटीएम में पैसे नहीं डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो एटीएम से पैसे गायब कर देता था। संजय नाम का यह आदमी पहले एटीएम में कैश जमा कराने वाली एजेंसी में काम करता था और एटीएम को अच्छी तरह से खोलना जानता था। बिहार की मुंगेर पुलिस ने एक शख्स को 3,75,000 के नकली नोट के साथ बरामद किया है। नौशाद नाम का ये शख्स पाकिस्तान से नकली नोट भारत लाता था। गाजियाबाद के जावली इलाके में बदमाशों ने धावा बोलकर पति पत्नी की बुरी तरह से पिटाई कर दी। पति आईसीयू में भर्ती है और पत्नी एक आंख गंवा चुकी है। बदमाश लूट के इरादे से आए हुए थे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में चोरों ने व्यवसायी के घर से लाखों के जेवरात उड़ा लिए। व्यवसायी के शोर मचाने पर लोगों ने एक चोर को पकड़ लिया, लेकिन उसके 2 साथी माल समेत फरार हो गए। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने एक तेजाब व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी है। भागते भागते इन बदमाशों ने मृतक के घरवालों को भी चाकुओं से घायल कर दिया। पुलिस तीनों बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। फरीदाबाद में एक युवक की हत्या कर उसकी लाश को सड़क पर फेंक दिया गया। परिजनों का आरोप है कि इलाके के दबंग लोगों ने आपसी रंजिश की वजह से युवक की हत्या की है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।